हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीवियस प्रोपर नाउन पार्ट 1 में प्रोपर नाउन के बारे में मैंने चर्चा किया था। उसके मैंने यूजेस बताया था, कुछ उसके फीचर के बारे में मैंने चर्चा किया था। तो आज के वीडियो में मैं प्रोपर नाउन का जो एक्सेप्शनल यूजेज है उसके बारे में चर्चा करूँगा। और कुछ ज़्यादा नहीं है, 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो कि इनका एक्सेप्शनल यूजेज है प्रोपर नाउन का। तो हम उस पर चर्चा स्टार्ट करते हैं, उसको आप ध्यान से सुने, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सेप्शनल यूज ऑफ प्रोपर नाउन की चर्चा करेंगे। कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो कि प्रोपर नाउन का एक्सेप्शनल यूज है, जिसको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया है, पहले तो हम जानते थे कि प्रोपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केसेज ऐसे हैं जिसको हम एक्सेप्शनल केसेज बोलते हैं प्रोपर नाउन का, उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं, जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। नंबर 1, ए एन इज यूज्ड विथ प्रोपर नाउन टू शो डैट इट इज़ अननोन, अनफेमिलियर, स्ट्रेंज। यानी वैसे प्रोपर नाउन जिसके बारे में मैं पहले से कुछ नहीं जानता, केवल सिवाय उसके नाम का। अगर हम किसी प्रोपर नाउन को पहले से नहीं जानते हैं, केवल उसका नाम जानते हैं, तो उस प्रोपर नाउन के पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। यदि उस प्रोपर नाउन का परिचय हमको पहले से है, उस प्रोपर नाउन को हम पहले से जानते हैं, नाम के अलावा उसको पहचानते भी है, तो उस प्रोपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किस केसेस में हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं प्रोपर नाउन के पहले, इस बात को जाने। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, राम इज कॉलिंग यू। नेक्स्ट है, ए राम इज कॉलिंग यू, और राम इज कॉलिंग यू। राम आपको बुला रहा है। दूसरे में है, और राम इज कॉलिंग यू, एक राम आपको बुला रहा है। तो इस सेंटेंस से यहाँ स्पष्ट होता है कि ये जो राम है नोन है, ये जो राम है अननोन है। यानी ये राम इज कॉलिंग यू, जिसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, या प्रोपर नाउन, इस प्रोपर नाउन को, इस राम को मैं पहले से जानता हूं। अगर ये अननोन राम जो है दूसरे सेंटेंस में जिसके पहले और का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है कि ए राम इज कॉलिंग यू, एक राम आपको बुला रहा है। यानी इस एक राम नाम का व्यक्ति, उस व्यक्ति को मैं पहले से नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उस व्यक्ति का नाम राम है, तो वह अननोन पर्सन है। उसके लिए, मेरे लिए, तो उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप जान गए कि जो अननोन पर्सन है, जिसके नाम के अलावा उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उस व्यक्ति को एड्रेस हम करते हैं, संबोधित करते हैं, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। और जिसको हम जानते हैं उसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे, और राम इज माई ब्रदर। अब यहाँ देखिए, और राम इज माई ब्रदर, यहाँ राम के पहले अ लगाया, राम इज प्रोपर नाउन, और राम के पहले मैंने अ का यूज किया। ये अ बताता है कि राम यहाँ अननोन है, और यहाँ मैंने क्या यूज किया, ब्रदर। राम क्या है, मेरा भाई है। तो एक मैं कह रहा हूँ कि मेरा भाई है, मैं उसे जानता हूँ, और एक तरफ आर्टिकल लाकर मैं उसको अननोन बना रहा हूँ। तो यह सेंटेंस क्या हो गया, 100% रॉन्ग हो गया। जैसे मैं कहा कि ए मिस्टर शर्मा इज माई फादर, और मिस्टर शर्मा मेरे पिताजी भी हैं, और उसके पहले और लगा कर उनको हम स्ट्रेंज बना रहे हैं, तो ये तो 100% रॉन्ग हो गया। तो चूंकि अ बताता है प्रोपर नाउन में कि अगर अ लगा दिए प्रोपर नाउन के पहले, तो वो अननोन है, अनफेमिलियर है, स्ट्रेंज है, मेरे लिए स्ट्रेंज है, आगंतुक है। मैं उसको नहीं जानता हूँ, केवल नाम जानता हूँ। जैसे आप घर पे हैं, आपके पिताजी घर पे नहीं है, कोई आदमी आपके पिताजी से मिलने आया और पूछता है आपसे कि आपके पिताजी कहाँ है, तो आप बताते हैं कि पिताजी घर पे नहीं है। तो आपका फ़र्ज़ होता है उस व्यक्ति का नाम कम से कम जान ले, ताकि पिताजी के आने पे मैं बताऊं कि कुछ राम नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया था। तो आप उससे नाम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो बताता है मेरा नाम राम है, या श्याम है, एनीथिंग, मोहन नाम है। पिताजी आते हैं, आप उनको बताते हैं कि एक मोहन नाम का आदमी आपसे मिलने आया था। इससे स्पष्ट हो गया कि ए मोहन इज कॉलिंग यू, यानी ए मोहन केम टू मीट यू, यानी एक मोहन नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया था। यानी आप उस मोहन को नहीं जानते हैं, केवल नाम जानते हैं, लेकिन फादर आपको जानते हैं, फादर और मोहन को पहचानते हैं। तो अब क्लियर हो गया
कि हम जो अनफेमिलियर है, स्ट्रेंज है, उसके पहले हम ए एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ ए प्रोपर टू कंपेयर। कभी कभी हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं कंपेयर करने के लिए। जब हम कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। और कंपेयर कैसे करते हैं इस चीज़ को हम जाने। कंपेयर क्या है, कभी कभी हम बातचीत के भाषा में किसी को हम कुछ भी बोल जाते हैं। ऐसे कोई आदमी जो है उसका एक्टिविटी कुछ होता है तो हम बोल जाते हैं। गांव में, शहरों में अगर हम एक साथ फील्ड में खेलते हैं तो कहते हैं अरे बहुत अच्छा स्ट्राइक उसका है, बहुत अच्छा उसका बैटिंग है, सचिन की तरह खेलता है। मतलब क्या है, उसकी तुलना हम सचिन से कर रहे हैं यहाँ। तब दैट पर्सन इज कंपेयर्ड विथ सचिन। सचिन के साथ वो क्या हो रहा है, कंपेयर टू सचिन, वो उसका कंपेयर सचिन से कर रहे हैं। तो यहाँ यू आर, तो यहाँ ही हम चर्चा जाने, इस चीज़ को जाने कि हम कैसे लगाते हैं आर्टिकल, मतलब कि इसका अर्थ क्या होता है, क्या सेंस होता है, किस सेंस में लगाते हैं। जैसे यू आर सचिन तेंदुलकर, नेक्स्ट में है यू आर अ सचिन तेंदुलकर। तो यहाँ अ है, अ का मतलब यह हो गया कि यह सचिन तेंदुलकर नहीं है, लेकिन सचिन तेंदुलकर से उसका कंपेयर कर रहे हैं, उसका एक्टिविटी को देखकर हम उसको सचिन कह रहे हैं कि तुम सचिन तेंदुलकर हो, तुम सचिन तेंदुलकर के जैसे खेलते हो। और पहले सेंटेंस में देखिए, सेंटेंस नंबर 1 में क्या है कि यू आर सचिन तेंदुलकर, यानी तुम सचिन तेंदुलकर हो, मतलब तुम्हारा नाम ही सचिन तेंदुलकर है। और दूसरे में क्या लगाते हैं, और लगाया, मतलब तुम सचिन तेंदुलकर नहीं हो, रियल में तुम्हारा नाम कुछ और है। हो सकता है तुम्हारा नाम मनोज है, सुरेंद्र है, रवि है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तुम खेल रहे हो, पिच पे हो, तुम सचिन की तरह खेलते हो, तो मैंने आपका कंपेयर कर दिया सचिन से। अब नेक्स्ट हम जैसे कह देते हैं तुम बड़ी हिटलर बनते हो, तुम बहुत अक्षय कुमार की तरह लगते हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन जैसे बोलते हो, तो उसका कंपेयर करते हैं। एक्चुअली में वो पर्सन अमिताभ बच्चन नहीं है, हिटलर नहीं है, अक्षय कुमार नहीं है, लेकिन उसका कंपेयर हम करते हैं अक्षय से, अमिताभ से और हिटलर से। तो जब हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सन से तो वहाँ पे अ का प्रयोग करते हैं। और जब वह व्यक्ति रियल में वही है तो उसके पहले हम अ का प्रयोग नहीं होता है। यानी जिस प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं है, इसका मतलब ये जान जाए कि वह जो व्यक्ति है, दैट ऑब्जेक्ट, दैट पर्सन इज रियल, वह वास्तव में वही व्यक्ति है। अगर आर्टिकल का प्रयोग है, ए है, एन है, इसका मतलब है कि यह दैट पर्सन इज नॉट रियल, वह व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है, उसका कंपेयर हम उस व्यक्ति से किए हैं। नेक्स्ट है ए एन इज यूज टू शो दैट देयर इज मोर देन वन पर्सन और थिंग टू कंपेयर। कभी ए और एन का प्रयोग जो है हम मतलब कि एक या अधिक व्यक्ति से भी हम कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। और द इज यूज टू शो दैट देयर इज वन पर्सन और थिंग टू कंपेयर। द का प्रयोग हम उस प्रोपर नाउन के पहले करते हैं जब हम किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का हम कंपेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले, जैसे समुद्रगुप्त इज, एग्जाम्पल में ले, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब नेपोलियन जो है इंडिया में, वर्ल्ड में एक ही है और समुद्रगुप्त इंडिया में एक ही है। अब देखिए कि अगर इंडिया में समुद्रगुप्त जैसा कोई और होता तो सबकी तुलना हम नेपोलियन से करते, क्योंकि नेपोलियन का जो एक्टिविटी है, जो उसका बिहेव है, जो उसका मेरिट है, जो उसका क्वालिफिकेशन है, जो उसका स्पेशल मेरिट है, वो सब जो है उस व्यक्ति से मिलता जुलता है। तो जब हम किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, वह व्यक्ति अगर एक होता है तो उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्ता इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन वह मात्र एक ही है इंडिया में, समुद्रगुप्त, जिसका तुलना नेपोलियन से होता है। अगर दूसरा कोई होता तो हम यहाँ पर द न लगाकर आर्टिकल ए और एन लगाते। इस बात से स्पष्ट हो गया। जैसे स्पष्ट यहाँ हो गया आपको कि समुद्रगुप्त इंडिया में एक ही है जिसकी तुलना हम नेपोलियन से करते हैं। तो एक व्यक्ति की तुलना करते हैं तो द, एक से अधिक का होता है तो क्या लगाते हैं यहाँ पे हम, ए और एन। जैसे यहाँ लगा दिए समुद्रगुप्ता इज कॉल्ड ए नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त क्या है, भारत का एक नेपोलियन है, यानी भारत में बहुत ऐसे समुद्रगुप्त है, 2 या 3 4 5 हो सकते हैं, लेकिन एक समुद्रगुप्त ये भी है जिसकी तुलना हम नेपोलियन से करते हैं। अब द लगा दिए तो नहीं, दूसरा नहीं है, मात्र एक ही है समुद्रगुप्त जिसकी तुलना हम किससे करते हैं, नेपोलियन से करते हैं। एक अदर एग्जाम्पल है आर्यभट्ट इज कॉल्ड द न्यूटन ऑफ इंडिया। इंडिया में आर्यभट्ट एक ही है, दूसरा कोई ऐसा आर्यभट्ट नहीं है या आर्यभट्ट के जैसा भी नहीं है,
जिसकी तुलना हम न्यूटन से कर सकते हैं। तो मात्र 1 पीस है, 1 पर्सन है, इसलिए उसकी तुलना हम न्यूटन से किए हैं। यहाँ पर हम द का प्रयोग किए हैं। जैसे द आर्यभट्ट इज कॉल्ड द न्यूटन ऑफ इंडिया। अगर यहाँ आर्यभट्ट के जैसे और कोई होता, 2 या 3 आर्यभट्ट होता, तो यहाँ पर हम दोनों लगाकर ए या एन का प्रयोग करते। नेक्स्ट है, अब हमारा प्रोपर नाउन समाप्त होने वाला है। नेक्स्ट है 3 नंबर, द इज यूज्ड विथ ए प्रोपर नाउन टू मेक इट पार्टिकुलर। कभी कभी हम प्रोपर नाउन के पहले द लगाकर पार्टिकुलर बनाते हैं। एक्चुअली पहले तो हम जानते हैं इस चीज़ को, कुछ ऐसे भी प्रोपर नाउन है जिसके पहले द का प्रयोग होता है, द यूज ऑफ हम द पढ़ते हैं। लेकिन ये भी जानिए कि अगर प्रोपर नाउन है उसको हमको पार्टिकुलर बनाना है, ऑलरेडी प्रॉपर है। चूंकि हम जानते हैं कि एनी वन नेम ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोपर नाउन। तो किसी भी जब नाउन का किसी एक नाउन का नाम है तो वह प्रोपर नाउन है। लेकिन जब उसको हम पार्टिकुलर बनाते हैं, कुछ स्पेसिफाई उसको हम करते हैं, तो वहाँ पे क्या लगाते हैं, उसके पहले हम द लगाते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे है, जैसे द मीना बाजार ऑफ पटना इज वेरी डेंस। अब देखिए मीना बाजार पटना, पटना का मीना बाजार। अब मीना बाजार का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि पटना का मीना बाजार है। पटना ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है। जब मीना बाजार हम पटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब किसी वस्तु, किसी स्थान और किसी व्यक्ति का हम कंपेयर या उसको हम तुलना या किसी बड़े प्रोपर नाउन के साथ जोड़कर, पार्टिकुलर के साथ जोड़कर उसका एकदम एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसके पहले भी हम द लगाते हैं उसको पार्टिकुलर बनाने के लिए। इसलिए द मीना बाजार ऑफ पटना इज वेरी डेंस, क्योंकि मीना बाजार दूसरा कोई मीना बाजार नहीं, वही मीना बाजार जो पटना में है, द मीना बाजार ऑफ पटना, है ना। मीना बाजार हो सकता है कि कोई कहीं और भी हो। नेक्स्ट है, राम ऑफ द रामायण वाज एन आइडियल पर्सन। रामायण का जो राम है एक आदर्श पुरुष थे। तो एक आदर्श पुरुष थे, तो रामायण तो ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ जो द लगाए यानी इसलिए लगाए क्योंकि राम को पार्टिकुलर बनाना है, इसलिए उसके पहले हम द लगाएंगे। द राम यानी वही राम जो रामायण में है। द राम को पार्टिकुलर बनाया मैंने, इसलिए द राम ऑफ द रामायण वाज एन आइडियल पर्सन। अगर हम राम के पहले द नहीं लगाते हैं तो राम वहाँ पार्टिकुलर नहीं है, एक सिंपल, एक नॉर्मल, एक जनरल, जैसे कि रामायण का जो राम है एक क्या थे, आदर्श पुरुष थे। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड विथ न्यूमरल एडजेक्टिव टू शो देयर इज मोर देन वन पर्सन थिंग etc इन द सेम ग्रुप। कभी कभी एक ही ग्रुप में 2 या उससे अधिक जो है मतलब कि प्रॉपर नाउन होते हैं, उसको हम कैसे मतलब कि हम पार्टिकुलर करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, इस चीज़ को भी हम जानना है। जैसे कि अभी तक तो हम ये जान रहे थे कि किसी एनी वन, एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग को जो हम डिनोट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम प्रॉपर नाउन करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही क्लास में, एक ही ग्रुप में, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में, एक ही किसी ट्रस्ट में 2 या उससे अधिक व्यक्ति होते हैं, 2 या उससे अधिक ऑब्जेक्ट होता है, जो कि सारे के सारे और प्रॉपर होते हैं, और उसको पार्टिकुलर बनाना होता है। तो कभी कभी उसको हम पार्टिकुलर करने के लिए और प्रॉपर बनाने के लिए उसके पहले हम न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना। ऐसे सचिन, एक ही क्लास में इंडिया में सचिन है, सचिन तेंदुलकर है, सचिन पायलट है, सचिन हीरो है जो कि नदिया के पार में है। इस से देखते हैं कि बहुत सारे सचिन है। तो आई नो 5 सचिन, मैं सचिन को जानता हूँ जो कि 5 सचिन है और 5 प्रॉपर नाउन है। और जब मैं उसको जब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो 5 सचिन को कर रहा हूँ, मैं 5 सचिन को जानता हूँ, तो 5 सचिन क्या यहाँ पे प्रॉपर हो गया। मैं डिस्क्राइब करने वाला, उसको एक्सप्लेन करने वाला, डिनोट करने वाला मैं अकेला हूँ जो कि 5 सचिन है और 5 सचिन प्रॉपर है, इसलिए यहाँ पे उसके पहले हम 5 लगाया। तो आई नो 5 सचिन्स। देयर आर 2 औरंगाबाद इन इंडिया। इंडिया में 2 औरंगाबाद है, एक बिहार में, एक महाराष्ट्र में। तो जब यहाँ औरंगाबाद के जब हम मतलब कि एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, 2 औरंगाबाद है, औरंगाबाद को हम प्रॉपर बनाते हैं जो कि दोनों प्रॉपर है। जब हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, टॉकिंग में जब आते हैं, मेंशन में जब आते हैं, तो वहाँ उसके पहले हम न्यूमरल एडजेक्टिव लगाकर उसको हम पार्टिकुलर बनाते हैं या प्रॉपर बनाते हैं। अब तो यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन का जो भी एक्सेप्शनल केसेस था, यूज था, आज समाप्त हो गया। तो हम अगले वीडियो में आपको कॉमन वर्सेस प्रॉपर थोड़ी चर्चा करेंगे उस पर हम।
प्रॉपर का चर्चा हम कॉमन के साथ भी करेंगे। कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और स्टेट की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारा वीडियो लगातार देखते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और देखते रहें। धन्यवाद।